नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋतु चौहान मल्होत्रा में। दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज। आप लोग समझ ही गए होंगे प्रयागराज, जी हाँ दोस्तों, कुंभ चल रहा है और जब पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, एक डुबकी लगाने के लिए, तो मैं भला कैसे पीछे रह सकती थी? तो चलिए, मैं जा रही हूँ और आपको भी साथ लिए जा रही हूँ प्रयागराज और मेरी जर्नी शुरू होती है अब। मैं हूँ इस वक़्त मुंबई एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है अकासा, जो 3 बज के 40 मिनट पे उड़ने वाली है। सवा 2 घंटे का ये ट्रैवल है जो मुझे डायरेक्टली इलाहाबाद आई मीन टू से प्रयागराज पहुँचा देगी। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें भी शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि कुंभ क्यों मनाया जाता है और इसकी इतनी हमारे सनातन धर्म में इतनी मान्यता क्यों है। जनरली कुंभ जो है वो 12 साल में मनाया जाता है, लेकिन ये वाला जो कुंभ है, ये स्पेशल कुंभ है, ये महाकुंभ है जो 144 ईयर्स में एक बार आता है। ऐसे जो संजोग बनते हैं वो 144 ईयर्स में एक बार बनते हैं। तो आप समझिए कि आज अगर आप हैं और आपको ये मौका मिला है कि कुंभ 144 ईयर्स में जो आता है उस टाइम आप हैं। आप सोचिए कि हमसे पहले, मेरे से पहले 2 जनरेशन और मेरे बाद भी 2 जनरेशन्स को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो कुंभ देख पाएँ। हम लोग लकी हैं कि हमें ये मौका मिला है कि इस समय पर हम संगम में डुबकी लगाएँ और कहते हैं कि इस बार अगर हमने संगम में डुबकी लगा ली तो समझिए आपका जीवन तो सफल है। आपने अपने सारे पापों से मुक्ति पा ली है। पूरे शहर में, पूरे प्रयागराज में लाइटें ही लाइटें हैं, जगमगा रहा है ये शहर और मैं रुकी हूँ सिविल लाइन्स के इस होटल में जिसका नाम है विट्ठल होटल। ये है मेरा क्यूट सा रूम। तो दोस्तों, मैं पहुँच गई हूँ प्रयागराज और ये है होटल विट्ठल इंटरनेशनल। उसके रूम में मैं आ गई हूँ। अब देखते हैं, कल आई गेस कल मैं कर पाऊँ दर्शन, मतलब आई मीन टू से डुबकी लगा पाऊँ संगम की, क्योंकि मैंने सुना है आज है 4 तारीख और 5 तारीख को पीएम आ रहे हैं, पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कल बैरियर्स लगे हों, रिस्ट्रिक्शंस हों, तो लेट्स सी, गो विद द फ्लो। हो सकता है कल हो पाया तो कल हम लोग जाएंगे संगम के लिए, अगर नहीं हो पाया तो फिर परसों जाएंगे। मैं अपडेट करती भाई, रहूँगी। बहुत भूख लगी हुई थी तो ये सामने ही सिविल लाइंस में एक छोटा सा जॉइंट है, बाटी चोखा। बड़ी ही प्यारी जगह थी ये और इतनी क्राउडेड थी, इतना यहाँ पे क्राउड था कि एक ही टेबल पर 4-4 लोगों को अकोमोडेट किया हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ की वजह से यहाँ भीड़ थी, ऐसा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉइंट है। कहते हैं कि यहाँ का बाटी चोखा इज़ द बेस्ट बाटी चोखा। अगर आप आए हैं प्रयागराज तो ये तो खाए बिना आप प्रयागराज से जा नहीं सकते हैं, ये तो आपको ट्राई करना ही है। तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। 380 रुपए की ये थाली, एक थाली जो 2 लोगों के लिए काफ़ी सफिशेंट थी। बाटी थी बहुत ही अच्छी जिसमें सत्तू भरा हुआ था और ये चोखा था और दाल थी साथ में। बहुत ही फ्रेश फूड था। अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये तो आप ज़रूर खाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। कमाल का बाटी चोखा था भई। अब जब बाटी चोखा खाया तो चूरमा तो खाना बनता ही है, तो ये चूरमे का कुछ बना हुआ था, हलवा टाइप, और बहुत ही टेस्टी था। खा पी के, रज के खा पी के हम लोग निकल गए हैं प्रयागराज का भ्रमण करने। क्योंकि क्या है ना, अभी मैंने सुना कि नेक्स्ट डे पीएम भी आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है। लोग भी ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है कि भाई कल प्रोटोकॉल्स होंगे तो ज़्यादा कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा। इस वजह से भी थोड़ा सा रिलैक्स है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, जिनका कुंभ के अंदर ही उन्होंने कॉटेजेस अपने बनाए हुए हैं बैम्बूज के, और काफ़ी अच्छा मैंने सुना कि उन्होंने वहाँ सेटअप किया हुआ है, तो वो हमें पिक करने आ गए थे और उन्होंने कहा कि चलो मैं पूरा कुंभ तुम्हें रात में दिखाता हूँ। और मोस्टली हमारे पास आज की ही रात है, हमारा कल निकलने का भी प्लान है। रात की जो ये रौनकें हैं वो देखने के लिए तो रात में ही निकलना पड़ेगा। और ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट जिससे पूरा संगम नज़र आता है। बहुत ही प्यारी जगह थी ये। यहाँ हमने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया। अब रात में आए थे तो हमने थोड़ा-थोड़ा रुक के वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। आस-पास मेला टाइप भी लगा हुआ था, झूले लगे हुए थे। अच्छा-सा फ़ील है, बहुत अच्छा वेदर भी है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, एक जैकेट सफिशिएंट है।
और अब हम निकल गए हैं उनके कॉटेजेस की तरफ। चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ कि इनके कॉटेज कैसे हैं। अरे वाह! यहाँ तो पूरा माहौल बना हुआ था। रात में बॉनफायर भी था और वहाँ पे एक सिंगर भी थे और बहुत ही अच्छा गा रहे थे। बहुत ही अच्छा रहा कि हम लोग यहाँ आए। बहुत ही बढ़िया इन्होंने ये कैंपस का ये देखिए बहुत ही सुंदर सेटअप किया है और वो क्या सारे लोग बैठ के बॉनफायर का मज़ा ले रहे हैं और गाने सुन रहे हैं। हमने भी अपने प्लान में थोड़ा-सा चेंज कर दिया कि हम लोग सुबह डुबकी लगाकर ही अपने होटल सिविल लाइन्स वापस जाएँगे। एक रात हम इनके साथ में इनके कॉटेज में रुकेंगे और बॉनफायर का मज़ा लेंगे और कुंभ की जो वो एक वाइब है ना, उसमें रहेंगे। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं और हम थोड़ी देर बाद एक वॉक पे भी जाएँगे। हम आस-पास जो भी चीज़ें खुली हुई हैं, उनको एक्सपीरियंस भी करेंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। ये है छोटा-सा बैम्बूज़ का कॉटेज, काफ़ी क्यूट सा था ये। हाँ, एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ मच्छर बहुत थे। खुला था तो मच्छर थे, तो वैसे वो सब लगाया हुआ था गुड नाइट वगैरह, लेकिन तब भी मच्छर थे। कोई बात नहीं, अब एक रात की बात है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। ये लीजिए हम लोग निकल गए हैं वॉक पे आस-पास देखने के लिए। ये एक और जगह थी, जहाँ पर भी बहुत प्यारे कॉटेजेस वगैरह बने हुए थे। आस-पास काफ़ी अच्छा फ़ील था। और ऐसी जगहों पे आके तो वैसे भी ऐसा लगता है ना, बिल्कुल आप मेडिटेशन वाले ज़ोन में हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी के उसमें जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। सारा सेटअप है, यहाँ पे कॉटेजेस हैं और यहाँ पे सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं हमारे। इसके बाद हमारे जो सभी आर्टिस्ट कॉटेजेस भी है रहने के लिए, सब कुछ है यहाँ पे। ये वीवीआईपी है यहाँ पे, अमित शाह जी और जो लोग हैं सब लोग। दोस्तों सुना आपने? ये हैं वो वीवीआईपी कॉटेज जहाँ अमित शाह जी और बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस आकर रुकते हैं। बहुत ही प्यारा सेटअप था ये। चलिए तो अब देखते हैं बाहर और कौन-कौन सी जगह हैं जो देखी जा सकती हैं इस टाइम। देखिए मैं बिल्कुल चिल आउट हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मैं घूम रही हूँ, ये देखिए, और गाड़ी भी अंदर तक आई हुई है। ये देखिए। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अभी वो मौनी अमावस्या वाला टाइम चला गया है, तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। और ये ऑटो वॉटो देखो अंदर तक हैं, रात के कोई 12 साढ़े 12 अभी बजा है और कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं तो अभी आप टिकट बुक करिए और आ जाइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बजे हैं 6:30 और हम लोग निकल गए हैं संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, चलना है पैदल, तो पैदल चलते चलते कुछ बातें कर लेते हैं कुंभ से जुड़ी हुई। आखिर कुंभ है क्या? कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ मनाने के पीछे की वजहें क्या हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन किया गया था। उस मंथन के दौरान एक कलश आया था जो अमृत का था, और असुरों से बचाने के लिए देवता उसे लेकर भागे थे। और जब वो भागे थे तो उसकी कुछ बूंदें, चार हमारे ऐसे चार जगहें हैं जहाँ पर वो गिरी थी, और तब से जो कुंभ है वो उन्हीं जगहों पे मनाया जाता है। वो चार जगहें हैं हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। और ऐसा भी कहते हैं कि जो असुर थे उन्होंने 12 दिन तक देवताओं का वो अमृत का कलश लेने के लिए पीछा किया था दिन और रात। इसीलिए जो कुंभ है वो 12 साल में एक बार बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वाला जो कुंभ है ये महाकुंभ क्यों है और ये 144 ईयर्स में आता है, तो इसकी इतनी मान्यता क्यों है और ये क्या है? कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है। और ये जो संयोग है ये हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है।
कुंभ मेले का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से आप अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इस समय पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा, जमुना और सरस्वती जहाँ मिलते हैं उसे हम बोलते हैं संगम। स्नान भी बहुत अच्छे से हुआ। मैंने तो भई अपने सारे परिवार, जो मेरी फैमिली है, जो नहीं आ पाए, उन सब के नाम की डुबकी लगाई और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही स्पिरिचुअल लगा। और वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एक रिवाइव जैसे हो जाता है कोई इंसान, एक स्पिरिचुअल जर्नी मैं करके आई हूँ। और एक्चुअली में जो इतने लोग वहाँ पर हैं, तो कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो एक ऐसी पावर है जो आपको खींच रही है। मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग है, दैट्स अनबिलीवेबल कि इतने लोगों का उमड़ना। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कुछ समय से जैसे सनातन धर्म जो है हमारा वो पीछे छूट रहा है, लेकिन ये कुंभ ने ना वो सारा जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो बिल्कुल वॉश कर दी हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी हिंदू जो है, हमारा सनातन धर्म है, अभी भी वैसे ही ज़िंदा है और ऐसे ही सब लोग वहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, एक पावर थी, वो एक पावर थी, एक पावर का एहसास हुआ कि अभी भी हमारा जो कल्चर है वो बचा हुआ है। और बहुत बहुत अच्छी वाइब, वो शायद मैं शब्दों में भी बयां ना कर पाऊँ, बता ना पाऊँ, लेकिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी वाइब थी। इतने बड़े, इतने भव्य इवेंट को मैनेज करना, सैल्यूट है हमारे प्रशासन को। उन सब का धन्यवाद, योगी जी का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे से सब मैनेज किया हुआ था। संगम पर फीमेल्स का और मेल और फीमेल साथ में ही सब स्नान कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे प्रोटोकॉल सब फॉलो कर रहे थे। पुलिस काफ़ी थी और माइक पे हर जगह अनाउंसमेंट्स हो रही थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। थैंक यू योगी जी, थैंक यू मोदी जी, जिन्होंने ये सब कुछ इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े इवेंट को हैंडल किया है। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस की कि सबको रोज़गार देने के लिए कुछ ऐसी जगह बैरियर्स लगे हुए थे कि वहाँ से वहाँ तक टू व्हीलर ही जा सकता है, उसके आगे सिर्फ ई रिक्शा से ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैब्स बुला सकते थे, आप गाड़ी या टैक्सी वहाँ पर ले सकते थे और वहाँ पे पार्किंग का भी अरेंजमेंट था। काफ़ी अच्छा था। हम लोग पहुँच गए होटल, 3 जगह हमें ज़रूर वो चेंज करना पड़ा। पहले हम बाइक पे ट्रिपलिंग की, क्योंकि बाइक्स कम थी, प्रोटोकॉल की वजह से एकदम से जब 10-15 मिनट के लिए खुल रहा था प्रोटोकॉल, हट रहा था, तो लोग एकदम से आ रहे थे और व्हीकल्स वगैरह कम पड़ गए थे, शॉर्ट पड़ गए थे, तो हमने ट्रिपलिंग की और फाइनली हमें ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से कैब मिल गई, जिस कैब ने हमें अपने होटल तक ड्रॉप किया। सो फ्रेंड्स, ऐसा रहा मेरा कुंभ का ट्रिप। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ऑफ़ कोर्स जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपने धर्म से जुड़ी होती है, सनातन धर्म से जुड़ी होती है, तो एक अलग वाइब होती है उस जगह की, एक अलग फ़ील होता है। वैसी ही जगह है ये प्रयागराज, जहाँ की जो वाइब है ना वो ही बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अलग है, कुछ स्पिरिचुअल है। तो मैं यहाँ रुकी हुई थी होटल विट्ठल में, और ये यहाँ पर बहुत ही पुराना एक कॉफ़ी हाउस है, इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है वो कॉफ़ी हाउस जो काफ़ी पुराना है, सिंस ये देखिए 1957। वाओ, इतना पुराना ये कॉफ़ी हाउस है यहाँ पर। और ये जो लोकेशन है ये भी बहुत ही प्यारी है। ये एरिया है सिविल लाइंस, काफ़ी अच्छा और पॉश एरिया है, नीट एंड क्लीन एरिया है। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इलाहाबाद इतना मतलब पॉश और इतना अच्छी रोड्स और इतनी वाइब यहाँ की बहुत अच्छी है और सिटी भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इट्स वेरी गुड और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और अगर आप आते हैं यहाँ, कुंभ आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप आइए और जो स्नान है वो कोशिश करें कि मॉर्निंग में करें। तो मॉर्निंग में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छे से स्नान भी हुआ और काफ़ी इन्जॉय किया। एक ही दिन का ट्रिप था, छोटा सा ट्रिप था। वो ट्रिप हो गया है। कल आई थी मैं, सुबह मैंने स्नान किया और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ। सो बाय बाय इलाहाबाद, बाय बाय एवरीवन। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। जल्दी मिलती हूँ एक नई जगह, एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।